बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे समन के खिलाफ अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है, ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। इस्तीफे के बाद गिरफ्तारी हुई और अब उन्होंने ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब राज्यपाल के पास वो पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और 7 घंटे की पूछताछ के बाद इस्तीफा दिया हेमंत सोरेन ने। उसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है और झारखंड में जिस तरीके से सियासी बवंडर मचा, उन सबके बीच नए मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ गया है। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे। तो हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और 7 घंटे की पूछताछ हुई, जिसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है और इस समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का रुख किया है। सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 10 बजे हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। तो यह भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 10 बजे हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले का अपडेट आपको बता दें कि हमसे थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर में उनका मेडिकल चेकअप हुआ। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जब ईडी उन्हें लेकर जा रही थी उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और अब नया अपडेट यह है कि हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुबह 10 बजे हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि इस पूरे समन के खिलाफ हेमंत सोरेन हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं, लेकिन ये अपडेट नया ये है कि हेमंत सोरेन को ईडी 10 बजे सुबह कोर्ट में पेश करेगी। उन सबके बीच जो तमाम कार्रवाई हैं वो पूरी की जा रही है। और अपनी गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। और आगे वो लिखते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। तो काव्यात्मक अंदाज हेमंत सोरेन का देखने को मिला। आगे वो लिखते हैं कि अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। और आखिर में लिखते हैं, जय झारखंड। तो हेमंत सोरेन की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है और ट्वीट में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है कि ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। आगे वो लिखते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। और सबसे आखिर में वो लिखते हैं, जय झारखंड। तो ये एक तस्वीर सामने आ रही है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पर वो इस्तीफा देने पहुंचे थे। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का एक्स पर पोस्ट भी आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जीवन महासंग्राम है, ये एक विराम है, वो लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों के हृदय की वेदना जो है वो व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। और बाद में लिखते हैं कि जय झारखंड। तो झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच नए मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ गया है। झारखंड के नए सीएम होंगे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। चंपई ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंपई सोरेन को 47 विधायकों का समर्थन है। हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं चंपई, और शिबू सोरेन के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। और इस तरीके से जो पूरी तस्वीर बनी है, सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है, उन सब के बीच चंपई सोरेन अब नए मुख्यमंत्री होंगे झारखंड की। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरपीएफ, सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है कि हेमंत जी इस्तीफा दिए हैं
और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं। देखिए, हम सब ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपाई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। तो चंपाई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनको टाइगर भी कहा जाता है। जेएमएम विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि कल्पना एक काल्पनिक कहानी थी। कल्पना सोरेन के जो सीएम बनने की बात सामने आ रही थी, उस पर यह प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। न बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है कि वो कहानी थी काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। कांग्रेस के रुख के सवाल ये है कि हम तो 100% गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन हमारा है। ये दूसरा ये कि अगर घटनाक्रम जो आज चल रही है तत्कालिक, तो ये है कि सारे एमएलए आए थे, 45 एमएलए संख्या 45 वो उसके गवर्नर साहब ने मिलने से इनकार किया। अच्छा, कुल 45 एमएलए पहुंचे थे, तो चंपाई सोरेन को 45 एमएलए के समर्थन ना 45 45 एमएलए समर्थन है। चंपाई सोरेन का समर्थन और हेमंत जी का इस्तीफा, लेट हिम कम बैक फ्रॉम गवर्नर हाउस, उसके बाद ही पता चला। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी बोले कि जो गलत करेगा उसका नतीजा यही होगा। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो गलत करेगा उसका नतीजा यही होगा। वहीं अगर हम जेएमएम की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे और किसी भी समझौते पर नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो गलत करेगा उसका नतीजा यही होगा। सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे, राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहां तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। कई एक अफसरों के ऊपर ईडी वालों ने लीक करके दिया है सरकार को, इनके ऊपर एफआईआर करिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने वो भी नहीं किया था। तो जहां इतनी गड़बड़ी, जहां इतना भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। हेमंत सोरेन हेमंत कुमार सोरेन हो जाते हैं, शिबू सोरेन शिव सोरेन हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई लूटता है जी? तो जब आप इस प्रकार से लूटेंगे तो फिर आप कैसे बचेंगे? क्योंकि आज देश में मोदी जी की सरकार है, जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन लोगों ने खाया उसको निकालेंगे। तो सबका निकाल रहा है पूरा देश में। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन की जो मेडिकल जांच है वो हो चुकी है। थोड़ी देर पहले जो टीम थी वो पहुंची थी उनकी जांच करने के लिए, और अब जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप हो गया है। गिरफ्तारी के बाद जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन करते हुए जो मेडिकल टीम बुलाई गई थी, मेडिकल टीम ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप कर लिया है और सुबह 10 बजे अब जो ईडी है उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल टीम ने ईडी दफ्तर में
हेमंत सोरेन का जो मेडिकल चेकअप है वो किया है और जानकारी मिल रही है कि जो मेडिकल चेकअप करने के लिए टीम पहुंची थी वो काम पूरा हो गया है। मेडिकल चेकअप हेमंत सोरेन का हो गया है और आगे की प्रक्रिया यह है कि सुबह 10 बजे कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अपडेट यह भी है कि हेमंत सोरेन ने भी समन के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। जी अखिलेश, बिल्कुल जो स्थायी जेल आप दिखा रहे हैं जहां पर रखा जा सकता है वहां पर भी ले जाने की बात है। जो मैं पहले भी कह रहा था कि अगर ईडी को लगता है कि यहां से उनको ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहां पर ज़्यादा परेशानी ना हो, जहां पर समर्थक ना जुट सकें और अज्ञात तौर पर उनको रखा जा सके, तो वहां पर भी ले जाने की तैयारी है। लेकिन ईडी दफ्तर में फिलहाल रखा गया है। ईडी दफ्तर में वो तमाम चीज़ें जांची जा रही हैं, टटोली जा रही हैं और इस बीच देखिए लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, वो लगातार चाहते हैं कि हेमंत सोरेन से मुलाकात हो, बातचीत हो, लेकिन सबको मिलने की इजाज़त नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि कल्पना सोरेन को भी अभी इंतजार कराया जा रहा है क्योंकि जो प्रोसेस है वो चल रहा है और उस प्रोसेस के बाद ही कल्पना सोरेन से बातचीत कराई जाएगी। वो क्या बातचीत करना चाहती हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगी और मेडिकल टीम का भी फिलहाल इंतजार चल रहा है। मेडिकल टीम जांच करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर अभी ये तय किया जा रहा है कि रखा कहाँ जाना है हेमंत सोरेन को रात भर। तो देखिए, हेमंत सोरेन की ईडी ने गिरफ्तार की और राजनीतिक हलचल बहुत तेज बढ़ गई और बड़ी खबर ये आ रही है कि झारखंड बंद का ऐलान कल कर दिया गया है। ये इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, झारखंड बंद का ऐलान किया गया है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में। तो झारखंड बंद का ऐलान आदिवासी संघ ने किया है और आदिवासी संघ ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी ने की है उसको लेकर झारखंड बंद रखा जाएगा। तो बड़ी खबर है, आदिवासी संघ ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है और कल झारखंड के बंद का ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है। हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की पूछताछ के बाद, इसी के विरोध में आदिवासी संघ ने झारखंड बंद का ऐलान किया है, आह्वान किया है। तो बड़ी खबर, झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुई है, हेमंत सोरेन ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद पद से इस्तीफा दिया, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आदिवासी संघ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना विरोध जताया है और आदिवासी संघ ने कल झारखंड बंद का ऐलान किया है, झारखंड बंद का आह्वान कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना सफल ये बंद रहता है। लेकिन जिस तरीके से सियासी मोर्चे अलग अलग खेमों में खुले हुए हैं, बीजेपी ये कह रही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम पूरी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे, वहीं आदिवासी संघ ने कल झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की ईडी ने गिरफ्तारी की, उसका विरोध आदिवासी संघ करेगा और इसी विरोध के रूप में कल झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजनीति से। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन से 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उनकी गिरफ्तारी हुई, कल कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। इन सब के बीच आदिवासी संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है और आदिवासी संघ ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया है और विरोध के रूप में कल झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड बंद का आह्वान आदिवासी संघ की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से आ रही है, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी। और इन सब के बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का रिएक्शन आया है, वो भी हम आपको बताते हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सरकारी एजेंसी नहीं है। बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसीज हैं विपक्ष मिटाओ सेल बनकर रह गई हैं। तो राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो मोदी के साथ नहीं और वो उसके साथ इस तरीके का ये हश्र हो रहा है। तो सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है और राहुल गांधी ने एक्स पर ये पोस्ट किया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जो है ये सरकारी एजेंसियां नहीं है, विपक्ष मिटाओ सेल की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लिखा कि जो मोदी जी के साथ नहीं है वो जेल जाएगा। आगे लिखते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। आगे वो लिखते हैं कि षड्यंत्र के तहत एक एक करके कार्रवाई हुई। वहीं राहुल गांधी का आप देखिए एक्स पर पोस्ट, उन्होंने लिखा कि ईडी, सीबीआई जो है ये सरकारी एजेंसियां नहीं है, ये विपक्ष मिटाओ सेल की तरह काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चाहे हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर हम राहुल गांधी की बात करें, वो लिख रहे हैं कि जो मोदी जी के साथ नहीं वो जेल जा रहा है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष मिटाओ सेल जो एजेंसियां हैं वो बन गई हैं और
मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि डराना धमकाना बीजेपी की टूल किट है। और चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं उस जेल की जहां पर आज हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। देखिए यही वो अस्थायी जेल बनाई गई है जहां पर हेमंत सोरेन को रखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वो रहे हैं, थोड़ी कुछ घंटे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। तो यही वो अस्थायी जेल बनाया गया हेमंत सोरेन के लिए, जहां पर आज रात उन्हें रखा जाएगा और सुबह 10 बजे कोर्ट में पेशी होगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही अस्थायी जेल है जहां पर हेमंत सोरेन को रखा जाएगा आज रात भर और सुबह उनकी पेशी की जाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस अस्थायी जेल की जो हेमंत सोरेन के लिए आज रात के लिए बनाई गई है और यहीं पर उन्हें आज रखा जाएगा। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई, वो भी आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, तो ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा पहले बिहार, चंडीगढ़ और झारखंड बीजेपी ने लोकतंत्र तार-तार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की हेकड़ी जनता निकाल देगी। तो सोरेन की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार, चंडीगढ़ के बाद अब झारखंड में लोकतंत्र को बीजेपी ने तार-तार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की हेकड़ी जनता निकालेगी। तो तेजस्वी यादव का भी कांग्रेस की तरह तीखा हमला हुआ है और ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के तर्ज पर ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को तार-तार कर दिया है और बीजेपी की हेकड़ी जनता निकालेगी। उन्होंने कहा कि बिहार, चंडीगढ़ के बाद झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र को तार-तार कर रही है, उसको लेकर जो जनता है वो उनकी हेकड़ी निकालेगी। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईडी का जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर यह बड़ी खबर है। ईडी समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं हेमंत सोरेन और सुबह 10:30 बजे के आसपास ये पूरी जो सुनवाई है वो होगी, यहां पर कोर्ट में पेश होंगे। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर आ रही है कि ईडी के खिलाफ, ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जो भी सियासी रस्साकसी चल रही है, इन सब के बीच हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस तरीके से ईडी का समन है उसके खिलाफ। और हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और बड़ा अपडेट यह है कि उन्हें 10 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट का भी उन्होंने रुख कर लिया है और 10:30 बजे उनकी इस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ अपनी याचिका लगाई है। और सोरेन की गिरफ्तारी पर यह बड़ा अपडेट है कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का भी रुख कर लिया है। ईडी समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन और सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, याचिका दाखिल की गई है। तो जिस तरीके से कानूनी राहत पाने की कोशिश होती है वो एक कोशिश की गई हेमंत सोरेन की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर क्या रहता है, हेमंत सोरेन की याचिका को लेकर, ईडी की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और कल सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी जिसमें हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका लगाई गई है कि ईडी का समन जो है उसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं हेमंत सोरेन और इस याचिका पर सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि राहत मिलती या नहीं मिलती, लेकिन इस बड़ी सियासी हलचल के बीच हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है।